अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोलुश खान ड्रामा सीरीज़ के बारे में कुछ अहम और इंतहाई दिलचस्प मालूमात लेकर हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे तक अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं अपडेट्स पर वीडियो नहीं बना सका, तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम मुकम्मल तजज़िया करेंगे और आपको आगाह करेंगे कि आने वाले एक साथ में क्या वाक़यात रूनुमा होंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एपिसोड 10 और 11 के बारे में, जो कि स्क्रिप्ट राइटिंग के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ इन साथ में कुछ बड़ी तब्दीलियां भी की गई हैं, जिनमें से कुछ मनफी हैं और कुछ मुस्बत। पहली तब्दीली ये है कि CGI की जगह पर अब AI का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है और ऐसा लगता है कि ये कदम बजट के मसाइल की वजह से उठाया गया है, क्योंकि इतने महंगे तारीखी ड्रामे में इतने बड़े पैमाने पर CGI बहुत महंगी पड़ती है और साथ ही साथ नाज़रीन की रेटिंग और व्यूज़ भी इसके मुताबिक नहीं आ रहे। और मुझे ज़ाती तौर पर इतने बड़े और मशहूर ड्रामे में AI का इस्तेमाल बहुत अजीब लगा है, लेकिन मौजूदा हालात में ये समझ आता है, क्योंकि सीरीज़ बंद होने से ये बेहतर है कि इसकी क्वालिटी को थोड़ा सा कम कर दिया जाए। दूसरी तब्दीली एपिसोड 10 के बाद इंट्रो में देखने को मिली है, यानी कि जो छोटा सा इंट्रो सीरीज़ से पहले चलाया जाता था, इसे भी तब्दील कर दिया गया है। इसी तरह तीसरी तब्दीली ओरहान के स्टेटस में की गई है, यानी कि जो शख्स पहले सरदार ओरहान था, अब इसे बाकायदा तौर पर सुल्तान ओरहान का रुतबा दे दिया गया है। इसके साथ ही अदाकारों के लिबास भी तब्दील कर दिए गए हैं। खासतौर पर सुल्तान ओरहान और अलाउद्दीन के लिबासों में रॉयल लुक शामिल की गई है। ये तब्दीली ना सिर्फ बसरी तौर पर दिलकश है, बल्कि ओरहान के किरदार को भी निखार रही है और सीरीज़ पर एक डिफरेंट इम्पैक्ट डाल रही है, यानी कि तमाम किरदार देखने में पहले से ज़्यादा तारीही और असरअंदाज नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस सीरीज़ के 3 बड़े विलन किरदारों में से 2 की कहानी का इख्तिताम भी दिखाया जा चुका है और इनकी मौत दिखा दी गई है, जैसे कि सारोज जैसा बड़ा और तारीही किरदार जिसे बुराक सरगन निभा रहे थे, इस सीरीज़ को हैराबाद कह गए हैं और अपनी लुक भी मुकम्मल तौर पर तब्दील कर चुके हैं। इसी तरह हेक्टर भी इस सीरीज़ का एक बड़ा विलन था और इसके किरदार की कहानी भी मुकम्मल हो चुकी है। और अब बारी आती है इस सीरीज़ के तीसरे बड़े विलन, यानी कि तैमूर ताश नोयान की, जिसका अंजाम भी बहुत करीब दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, अगर आपको याद हो तो काफ़ी अर्सा पहले हमने उस्मान गाजी की वफात पर और सारोज के बारे में भी चंद प्रेडिक्शंस की थी, और जब कोलुश खान सीरीज़ शुरू होने वाली थी तो हमने आपको आगाह किया था कि सारोज खुद ये शहर ओरहान के हवाले करेगा, क्योंकि तारीखी तौर पर ऐसा ही हुआ था। इसके बाद भी जब सारोज की वफात की खबरें दिखाई जा रही थी तो हमने उस वक्त भी आपको यह बताया था कि तारीखी तौर पर यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि हकीकत में सारोज ने ही बुरसा शहर ओरहान के हवाले किया था। तो आप देख सकते हैं कि अब जब सारोज ने खुद ये शहर ओरहान के हवाले कर दिया है तो इसका किरदार ख़त्म कर दिया गया है। इसी तरह आज से चंद महीने पहले, अगर आपको याद हो, जब ये सीरीज़ शुरू नहीं हुई थी तो यह खबरें भी गर्दिश कर रही थी कि महमूद कोलुश खान ड्रामा सीरीज़ के लिए एक महल तमीर करवा रहे हैं। लेकिन हमने आपको उस वक्त भी आगाह किया था कि तारीखी तौर पर ऐसा नहीं हुआ था, और हकीकत यह है कि उस्मान गाजी की वफात कबीले में ही हुई थी। और ये बात आज से तकरीबन 8 महीने पहले हमने इस वीडियो में भी आपको बताई थी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई और उस्मान गाजी की वफात कबीले में ही दिखाई गई है। तो दोस्तों, इसी तरह हम आने वाले एक साथ के बारे में भी चंद प्रेडिक्शंस करेंगे और आपको आगाह करेंगे कि आने वाले एक साथ में क्या वाक़यात रूनुमा होंगे। नंबर 1, हमारी पहली पेशन गोई, अलाउद्दीन बेग को अगली किस्त में वज़ीर आज़म यानी कि सदर आज़म के तौर पर दिखाया जा सकता है, यानी कि सुल्तान ओरहान अपने भाई अलाउद्दीन को रियासत का सबसे बड़ा मुंतज़म करार दे देंगे, जो कि तारीख के मुताबिक भी बिल्कुल दुरुस्त है, और इसी बारे में हमने पहले भी इस वीडियो में आपको आगाह किया था। दूसरी पेशन गोई, जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा होगा कि शाहीन शाह आवची बे से अपने हाथ पर बैत करवा रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको आगाह करते चलें कि शाहीन शाह अपने आदमियों से ही धोखा खाएगा और वो सुल्तान ओरहान को शाहीन शाह के बारे में आगाह कर देंगे, और आगे जाकर सुल्तान ओरहान शाहीन शाह बे का सर कलम कर देंगे, यानी कि आने वाले एक साथ में शाहीन शाह बे की मौत भी देखने को मिल सकती है। नंबर 3, तीसरी पेशन गोई, दोस्तों, जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा है कि नीलोफर खातून और शहजादी स्पोचा किसी मामले पर बहस कर रही हैं, तो हम आपको आगाह करते चलें कि नीलोफर खातून ज़बरदस्ती शहजादी स्पोचा के ज़ख्मी बाजू का इलाज करेगी, यानी कि इसमें स्पोचा खातून की रजामंदी शामिल नहीं होगी, लेकिन या तो नीलोफर खातून उसके बाजू के जख्म को आग से दागेगी या फिर किसी और तरीके से इसका इलाज करेगी। चौथी पेशन गोई, सुल्तान ओरहान की फ़ौज इज़नीक का मुहासरा करेगी और बहुत जल्द इज़नीक शहर की फतह भी दिखा दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि सुल्तान ओरहान की फ़ौज बुरसा के बाद अब इज़नीक शहर का मुहासरा कर लेगी और बहुत जल्द ये शहर उस्मानियों के कब्जे में होगा। नंबर 5, पाँचवीं पेशन गोई, सुल्तान ओरहान तैमूर ताश नोयान का भी सर कलम कर देंगे और ये वाक़या अगली 2 किस्तों के अंदर अंदर पेश आएगा, और अगर ये अगली किस्त में ही दिखा दिया जाता है तो ये इस सीरीज़ के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। इसके अलावा दोस्तों,
جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراسی بے کے بیٹے اور درسن کے بھائی دمیر خان نے تیمور تاش نویان کے ساتھ الحاق کر لیا ہے، تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بات تاریخی طور پر بالکل غلط ہے اور تاریخ میں کراسی بیلیک اور تیمور تاش نویان کے درمیان کسی قسم کا معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کراسی بے کی تاریخ کے بارے میں ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں آگاہ کریں گے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی اور انفارمیٹیو لگی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ کو ایسی ہی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔